एफडी आरडीज मतलब क्यों पिट रहे हैं जिस तरीके से इक्विटी का इतना क्रेज हो गया है? ईटीएफ्स की आप बात कर रहे हैं, वो भी तेजी से बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी चीज जो एक मंत्र बन चुका है, एसआईपी। एसआईपी जो क्रेज मार्केट में हम देख रहे हैं, लोग इस पर बढ़ चढ़कर बातचीत भी करते हैं, जानने की इच्छुक रखते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, कितना रिटर्न मिलेगा, बहुत वगैरह वगैरह सवाल होते हैं। तो ये ऐसा नहीं लगता कि इनकी वजह से ये पिट चुके हैं अच्छे से? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आज हमारे कंट्री में। अवेयरनेस और लोगों को समझाना, इन पॉपुलर ऑप्शंस के बारे में लोगों को बताना, ये बहुत ज़रूरी है। एफडी, आरडी के बारे में ऑलरेडी इतने सालों से इतनी अवेयरनेस है, तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया में क्या है ना, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना अनफॉर्चुनेटली बहुत आसान है। हुँ, कैसे? हुँ, आपने एक सही टिप दे दी और आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गए। हुँ, उसके बाद में कोई आपको देखता नहीं है, आपके बोलने पे लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली इन्वेस्ट करने चलेंगे, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। इंडिया में एक्चुअल जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं, उनको आज भी उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। तो जैसे-जैसे ये चीज़ें बढ़ रही है हुँ, धीरे-धीरे, हम भी हुँ, इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हम भी अपॉइंट करते हैं हुँ, ग्राउंड लेवल पे, लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो जैसे-जैसे ये चीज़ बढ़ेगी, वैसे-वैसे जो नेक्स्ट जेन ऑप्शंस है इन्वेस्टमेंट के, हुँ। वो पॉपुलर होते जाएंगे और ज़्यादा, क्योंकि वो अच्छे अट्रैक्टिव रिटर्न्स देते हैं अगर आप सही तरीके से उनको करें तो, और साथ ही में वो आपका बैलेंस मेंटेन रखते हैं पोर्टफोलियो में। हुँ। अच्छा, कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये एडवाइज़र्स के लिए? एडवाइजर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है आज के टाइम पे कंट्री में, हुँ, क्योंकि एडवाइजर्स को पावर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स है, सो कई एडवाइजर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई सिर्फ म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कर रहा है, हुँ, कोई इंसान सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट है, वो इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहा है, कोई बैंक्स के बारे में बात कर रहा है बस खाली, कोई सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है। होलिस्टिक व्यू आपके पोर्टफोलियो पे, आपके इन्वेस्टमेंट में देने वाले बहुत कम लोग हैं। हुँ, सो ये बड़ा चैलेंज है एडवाइजर्स को भी कि उनको ऐसी कंपनी मिले जो उनको सारी सर्विसेज एक साथ में प्रोवाइड करे, ताकि हुँ, वो आगे अपने क्लाइंट्स को ये सारी चीज़ समझा सके। हुँ, दूसरी चीज़ है टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड टेक्नोलॉजी। हुँ, टेक्नोलॉजी आज के लोगों को चाहिए कि अगर मेरा एडवाइज़र भी है, तो भी मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मुझे शायद एक ऐप चाहिए, जिसमें मैं मेरा पोर्टफोलियो ट्रैक करते रह सकूँ, रिपोर्ट्स ट्रैक करते रह सकूँ। उस वो चीज़ आज भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स के पास अवेलेबल नहीं है। हुँ। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा अ, सॉरी हाँ, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के लिए। हुँ। जिस तरीके से आपने ये तमाम डिटेल्स बताई फाइनेंशियल एडवाइज़र को लेकर, मेरा सवाल ना एक ये चीज़ है कि मार्केट में देखिए, अगर कोई इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, अगर ख़ास तौर पर उसे इक्विटी में आना है। देखिए, जिनको नॉलेज है वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें पता है कि किस तरीके से मुझे कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन न्यू बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशन हो जाती है। तो आप उनको एडवाइस करेंगे कि अभी आपको थोड़ा बचना चाहिए? या फिर थोड़ा-सा स्टडी करके ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? स्टडी तो ऑफ कोर्स हर किसी के लिए ज़रूरी है, हुँ, बिकॉज़ इट इज़ द मैटर ऑफ योर मनी, हार्ड अर्न्ड मनी जो है हमारा, उसको हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो खुद की स्टडी तो बहुत ज़रूरी है, साथ ही में आपके ट्रस्टेड लोग जो आपको गाइड करें इस जर्नी में, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में, आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको एक्सपीरियंस है, जो आपको सही गाइडेंस देगा, वो होना भी बहुत ज़रूरी है। सो आज के जो एआई का ज़माना है, हुँ, इसकी वजह से एक तो क्या हो रहा है ना, ट्रस्ट डेफ़िसिट क्रिएट हो रहा है मार्केट में। आपके पास कोई लिंक आएगा, आप कोई वेबसाइट ओपन करोगे, तो आप 2 मिनट सोचोगे कि ये सच में सही है कि नहीं, मुझे क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हुँ, तो ऐसे केस में भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की, अच्छे लोग जिनको आप जानते हो, जो आपको गाइड कर सके, इन लोगों की इम्पोर्टेंस और बढ़ती जा रही है। हुँ, सो जब उन्हें इन्वेस्ट करना है नए लोगों को, जेनज़ीज़ को, तो खुद स्टडी करनी चाहिए, साथ में एडवाइज़र्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो डायरेक्टली, अगर आपको एकदम सेफ करना है, आपको और कुछ नहीं करना है तो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को फॉलो कर लो, आपको अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स मिलेंगे जो आपको सारी चीज़ गाइड करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो, जहाँ पर ऑलरेडी जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हुँ, बट म्यूचुअल फंड्स में भी इतने वेरिएशंस हैं कि आपको वो समझने के लिए भी कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए। करेक्ट। हुँ। अच्छा, कई सारे लोग ना ऐसे होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से बातचीत करके कि अरे यहाँ पैसा लगा लो, कुछ वीडियोज़ देखे कि अच्छा वहाँ पे ये चीज़ें बोली गई थी, वहाँ पे मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ऐसे व्यूअर्स को, ऐसे इन्वेस्टर को आप क्या एडवाइस करेंगे?
सो ऐसे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स के लिए हमारे रेगुलेटर्स ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, आप देखेंगे तो जो इन्फ्लुएंस की आप बात कर रहे हैं संध्या जी, इस चीज़ के ऊपर हमारे रेगुलेटर्स गवर्नमेंट्स भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने की, कि आपको गलत इन्फ्लुएंस में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स है जो जिनके पास रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, जो दिन भर रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए और रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं, आप वो पढ़ के उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन म्यूचुअल फंड के भी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स है जो म्यूचुअल फंड्स को रेट करते हैं, उनके ऊपर बताते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड जो आप सोच रहे हो वो कितना अच्छा है, उसकी रेटिंग क्या है, वो सारी चीज़ देते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले। आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट करने के पहले। किस चीज़ के लिए आप गोल करना, आपका जो गोल है इन्वेस्टमेंट का, आप किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हो, या फिर आप शायद आपको 2 साल बाद कोई कार खरीदनी है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या आपको 10 साल बाद आपके बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपका जब गोल क्लियर होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र गाइड कर सकता है अच्छे से, ना कि कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या टेलीग्राम या ट्विटर वाला कोई बंदा जो बस ये बता रहा है कि 100 रुपए के 1000 रुपए बन जाएंगे आप ऐसा करते तो। तो उनको अलर्ट रहना चाहिए अलर्ट और रहना अपने चाहिए, अलर्ट एडवाइजर रहना से बहुत ही। ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल। आपका पैसा ही है, उनका पैसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। रौनक, अगला सवाल ना मेरा ये है कि क्रिप्टो का भी हम क्रेज़ देख रहे हैं देखिए। हालाँकि रिस्क इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं और जो न्यू इन्वेस्टर है उनको क्या सलाह देंगे आप? क्रिप्टो एक बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है पिछले कई सालों से, बहुत पॉपुलर हुआ है ये यंगस्टर्स के बीच में और ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड में। मैं आपको मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूँ एक्चुअली। उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। हुँ, तो एक समय पे तो उसके इतने पैसे बन रहे थे कि उसने लाइफ में ये सोच लिया कि मुझे अब लाइफ में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, ठीक है, और एक ही महीने में उसके साथ ऐसा हो गया कि मेरा तो घर बार लुट गया पूरा का पूरा। वो ऐसी सिचुएशन में आ गया। तो क्रिप्टो जो है ना, ये इसी तरीके का एक कंप्लीट स्पेक्युलेटिव चीज़ है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आज के टाइम पे इंडिया में तो ये अनरेगुलेटेड है। हुँ। सो अगर आपको लॉटरी टिकट खरीदनी है तो आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। पहले अगर आपके बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अगर सॉर्टेड है, आपके इमरजेंसी फंड्स और आपके गोल्स के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं वो सब आपने कर लिया, तो अगर आपको बस एक लॉटरी टिकट की तरह इसको देखना है, आप आपके पोर्टफोलियो का 1% 2% अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, जितना आप लॉस बेयर कर सको उतना आप इसमें इन्वेस्ट कर लो क्रिप्टो में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।